रहीम डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी हमें न्यूटन लॉज कितने अच्छे समझ आते हैं। ठीक है, कंसिडर कीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इसी वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मास 10 kg है और 10 सेकंड में 10 न्यूटन फोर्स लगा के हम इसे स्टॉप कर सकते हैं। तो अगर इसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होती तो इसे स्टॉप करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए थी। वीडियो स्टॉप कीजिए, आप खुद सोल्यूशन ट्राई करें, उसके बाद देखिए कि मैं कैसे इसे सॉल्व करता हूँ। सो हियर कम्स द सोल्यूशन। अगर यही ऑब्जेक्ट जिसे मैं जानना चाहता हूँ कि F इज इक्वल टू ma के मुताबिक सॉल्व किया जाए तो इसकी फोर्स कितनी होगी। तो देखें मैं कैसे सॉल्व करूँगा। m vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, वो डेल्टा टी मैंने यहाँ रख दिया है। सो F इज इक्वल टू 10 अपॉन 10, मास भी 10 था, स्टॉप इसको 10 सेकंड में ही किया गया। फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि उसे स्टॉप किया गया और इनिशियल वेलोसिटी 10 है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई में 10 न्यूटन फोर्स लगा के इसे स्टॉप किया गया था। तो देखें दिस 10 कैंसल्स आउट विद दिस 10 और 0 माइनस 10 इज माइनस 10 क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स है, इसीलिए इसका साइन नेगेटिव है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा होता तो फिर इसको स्टॉप करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए होती। सो हियर इज द थिंग, मास तो वही है, स्टॉप करने के लिए टाइम भी उतना ही लगेगा, लेकिन अब वेलोसिटी कितनी है। नाउ द वेलोसिटी इज 20। सो फाइनल तो 0 है, 0 माइनस 20 इज माइनस 20। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी। ये फोर्स इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अगर आप मास और स्टॉपिंग टाइम सेम रखते हैं तो फोर्स भी उतनी ज़्यादा होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।